नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल पीपी कॉन्सेप्ट पे। आइए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कहें हम हिंदी में तो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम आज स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। कोई भी व्यक्ति हो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सबसे पहले समझिए कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज में 3 फंडा को याद रखिए। ये मेरा पहला फंडा है, इसको प्रिंसिपल यानी मूलधन, और दूसरा होता है रेट, और तीसरा होता है समय। इसी में हम गणना करते हैं साधारण ब्याज की। तो आइए प्रिंसिपल को समझिए। ये प्रिंसिपल यानी इसको हम मूलधन कहते हैं। क्या? मूलधन। और इसमें जो होता है रेट, ये मेरा दर है, और ये मेरा टाइम है, यानी ये मेरा समय है। आप समझिए, इस तीनों चीज़ को समझिए और आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप सबसे पहले साधारण ब्याज में समझिए कि मूलधन किसको बोलते हैं। मूलधन मतलब होता है उधार दी गई राशि या उधार ली गई राशि। इस दोनों केस में हम इसको प्रिंसिपल या हिंदी में मूलधन बोलेंगे। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ रुपया उधार देते हैं, अपने दोस्त या अपने मित्र को, किसी को भी अगर आप 3,000 2,000 रुपया उधार देते हैं तो आपको पता लगता है कि यही मेरा मूलधन है और हमने इस पे उधार दिया और वही हमारा मूलधन है, वही मेरा प्रिंसिपल है। तो आप मूलधन को समझ गए होंगे। जब आप किसी व्यक्ति से पैसा लेते हैं उधार के रूप में तो उसी को हम मूलधन बोलते हैं। जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में, इस तीनों केस में उसे हम मूलधन बोलते हैं। अब ये रेट क्या होता है, तो आप समझिए कि रेट मेरा वो है जब हम किसी व्यक्ति को पैसा 5,000 किसी मित्र को दिए, और मित्र को देने के बाद हम जो पैसा देते हैं उस पैसा पर जो हम ऋण का दर फिक्स करते हैं कि चलो हमने किसी मित्र को 5,000 रुपया की राशि दिया और उस पे हम प्रति वर्ष 5% की दर से रेट फिक्स किया कि हम भाई तुम्हें 5,000 रुपया देंगे और 5% यानी प्रति वर्ष इस पैसे का 5% हम लेंगे। आजकल कोई उधार, आप जब उधार दीजिएगा तो आप तो फ्री में आजकल कोई पैसा देता है क्या? नहीं देता है। वो व्यक्ति जो पैसा लगाता है वो व्यक्ति चाहता है कि मेरा कुछ मुनाफा हो, और उसके लिए वह रेट फिक्स करता है। मान लीजिए कि हम 5,000 रुपया दिए और 5% का रेट फिक्स किए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति वर्ष हम आपसे 5% इस 5,000 का लेंगे, और उसमें टाइम मान लीजिए कि उस 2 साल के लिए पैसा हमने लगाया, और 2 साल में, 1 साल में 5 वर्ष, तो 2 साल में 10% हो गया। 1 साल में 5% तो 2 साल में 10%। इसी को हम समय बोलते हैं। और ये मेरा मूलधन है, ये मेरा रेट है, और ये मेरा समय है। और इसी को हम, जब हम इससे जो मूलधन से जो अतिरिक्त पैसा लेते हैं उसी को हम ब्याज बोलते हैं। जब हम किसी को पैसा देते हैं तो उस पर हम कोई ना कोई ब्याज लेते हैं, या कहते हैं इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। अपने पैसा से जो उधार पैसा दिए उससे ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं, उसी को हम ब्याज बोलते हैं। तो आप एक और चीज़, इसमें अमाउंट होता है मिश्र धन। जो पैसा हमने दिया, जो पैसा हमने उधार दिया उसको मूलधन, और जो अतिरिक्त हमको पैसा मिला उसको हम ब्याज बोलते हैं, या कहें बिहारी भाषा में तो हमें सूद बोलते हैं। और
ब्याज और मूलधन को मिला करके जो धन बनता है उसे हम मिश्र धन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो आइए, मेरा फर्स्ट टाइप होगा, तो आइए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आप सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, तो इसमें आप देखिएगा कि 6% वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्ष में 7500 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, मेरा फॉर्मूला क्या है देखिए, P गुना ये मेरा P गुना R गुना T बट्टा 100, यही जो है इससे मेरा ब्याज निकल जाएगा। लेकिन हम फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, आपको बता रहे हैं कि हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मेरा उत्तर आ जाएगा। लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है, जिस फार्मूला का अगर उपयोग होगा वहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे। तो आप समझिए, सबसे पहले आप फॉर्मूला के ज़रिए निकालना चाहते हैं तो निकालिए, नहीं तो हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप ध्यान से समझिए। 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्ष में 7500 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा। इस प्रश्न का कहने का ये मतलब है कि आप 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से, यानी हम जो पैसा लगाए हैं उस पे 6% ब्याज लेंगे। तो अगर एक वर्ष में ये लड़का 6% लेता है तो 8 वर्ष में कितना लेगा, आप समझिए फिर से। एक वर्ष में ये लड़का 6% ब्याज लेता है तो 8 वर्ष में ये कितना लेगा, तो 8 6 48, तो हम कह सकते हैं कि 48% ब्याज लेगा कि नहीं लेगा। आप फिर से समझिए, 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से, यानी एक वर्ष में 6% ब्याज बनता है तो 8 वर्ष में कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 48%, और 7500 का 48% ही ब्याज बनेगा। ये मेरा 7500 मूलधन है। फिर से समझिए, 6 प्रति वर्ष ब्याज की दर से, यानी एक साल में इस 7500 पर मेरा ब्याज बनेगा 6%, तो 8 साल में कितना, तो 8 6 का 48%, यानी 7500 का 48% निकालेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। ये 7500 का मतलब गुना 48/100, और 75 गुना 48 कीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए हम कर रहे हैं, ये मेरा 8 5 40, बाकी 4 7 8 56, 56 6 क्या हो गया 56, और 4 क्या हो गया 60, 5 चौक 20, बाकी 2 7 चौक 28, और ये 30। आप समझिए 0 0 6 3, और ये मेरा 3600 ब्याज आ गया। क्या आ गया, ये 3600 मेरा सूद है। और हम कहें कि मिश्र धन मेरा कितना होगा, तो 36 और 7500 को जोड़ देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमको ब्याज पूछा है तो 3600 ही हमारा उत्तर होगा। आप देखिए इस फॉर्मूला से हम कैसे निकालेंगे, तो आप फॉर्मूला का भी इस्तेमाल देख लीजिए और मेरा उत्तर उतना ही आएगा। देखिए कैसे, अब इसमें P गुना R गुना T मतलब मूलधन कितना 7500, कितना 7500, और रेट कितना 6%, और टाइम कितना है 8, और बट्टा 100, और हमारा उत्तर आ गया। देखिए 0 से 0 ख़त्म, 75 गुना 48, फिर से आप 75 गुना 48 कीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा 3600। समझ में आया क्या? समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, 5000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। आप यहाँ समझिए कि एक वर्ष में जो है ये 8% जो है ये क्या लेता है, ब्याज लेता है, तो 3 साल में कितना लेगा। आप इसको पहले छोड़ दीजिए। आप यहाँ देखिए 8 साल में कोई व्यक्ति 1 साल में 8% लेता है, तो 3 साल में तो हम कहेंगे कि भाई 24% लेगा कि नहीं लेगा।
आप मुंह से बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मुंह जबानी बिना पेन के बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखिए 8% एक साल में, तो तीन साल में कितना, तो 24%, और 5,000 का 24% निकाले और यही हमारा उत्तर है। देखिए 50 गुना 24 कीजिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, बाकी 2 15, 10 2 12 और 1200, यही हमारा आंसर है। समझने में कोई परेशानी है क्या? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, 4,000 की राशि 3 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब 3 वर्षों में, एक वर्ष में लगता है कितना, 6%, तो 3 वर्ष में कितना लगेगा, तो हम कहेंगे 18% होगा कि नहीं होगा, 18%, और 4,000 का 18% निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ गया। देखिए 0 से 0 ख़त्म, 40 गुना 18 कीजिए, 18 चौक 72, 720, यही हमारा उत्तर है। यही हमारा उत्तर है क्या? यही हमारा उत्तर है। आप समझिए और आंसर आ जाएगा। आप यहाँ मुँह जबानी इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो आप फिर से देखिए हमारा आंसर दिमाग में कैसे आता है। देखिए अब हम इस क्वेश्चन से खेल जाएंगे। देखिए कैसे, आपको हम इस क्वेश्चन से खेलना बता रहे। देखिए आप खेलिए यहाँ से। अब जब हम कोई संख्या का मान लीजिए मेरा ये 1,000 है, यहाँ मान लेते हैं 1,000 है, और 1,000 का हमको 10% निकालना है, तो आप एक 0 गायब कर दीजिए, यही मेरा 10% है। आपको 1% निकालना है, तो आप यहाँ से एक 0 और गायब कर दीजिए, तो यही मेरा 10, यानी 1% का वैल्यू हो गया 10। तो आइए हम इस क्वेश्चन से कैसे खेलते हैं। देखिए अब मेरे पास ये मूलधन 4,000 है। कितना? ये मेरा मूलधन 4,000 है। ये मेरा मूलधन 4,000 है। हमको ये देखिए यहाँ से, और 1 वर्ष में 6%, तो 3 वर्ष में कितना, तो हम कहेंगे 18%, और 4,000 का हमको 18% निकालना है। हम क्या बोले थे कि किसी संख्या का अगर 10% निकालना हो तो आप यहाँ 1 ख़त्म कर दीजिए। अगर 1% निकालना हो तो आप 1 0 और ख़त्म कर दीजिए। तो हमको 1% का वैल्यू पता चल गया 40। तो 18 का वैल्यू कितना, यही ना हमको जानना है। हमको तो 4,000 का 18% निकालना है। हमको पता चल गया 1% बराबर 40, तो 18 बराबर कितना, तो 18 चौक 72, 720 हमारा मुँह जबानी उत्तर आया कि नहीं आया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 10,000 की राशि 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? तो आप देख लीजिए 8 तिया 24। एक साल में जब 8% लगता है, जब एक साल में 8%, तो 3 साल में कितना, तो हम कहेंगे 24%, और 24% ना हमारा ब्याज हुआ। आप समझिए, ये 8% एक साल में लगता है, तो 3 साल में 24% लगेगा, और 10,000 का आप 24% निकालिए और हमारा उत्तर आ गया। 24% ही हमारा क्वेश्चन का उत्तर है। 2 0 से 2 0 ख़त्म, और 100 गुना 24, यानी हम कह सकते हैं 2400, और यही हमारा उत्तर है कि नहीं है? आप समझ गए होंगे। अगर हमको फॉर्मूला की ज़रूरत हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको फॉर्मूला की कोई आवश्यकता नहीं। तो आइए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है मेरा, 10,000 का 6% दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप इस क्वेश्चन को समझिए। आप इस क्वेश्चन को समझिए कि 6% एक वर्ष में लगता है, यानी 12 महीना में मेरा 6% लगता है। तो आप 9 महीना में, थोड़ा महीना में हमको परेशानी हो जाएगी, इसीलिए फॉर्मूला लगाइए आप। मेरा फॉर्मूला था क्या, P गुना R गुना T, यही फॉर्मूला था, बट्टा 100। तो आप यहाँ देखिए, ये मेरा मूलधन है कितना, 10,000, और ये मेरा रेट कितना, 6%, और ये मेरा टाइम कितना, 9, और ये बट्टा 100। आप इस 9 महीने को प्रति वर्ष, एक वर्ष में लग रहा था 6%, तो हम इसको 12 से भाग देंगे, तो ये मेरा बदल जाएगा क्या, वर्ष में। तो आइए हल कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 ये मेरा ख़त्म हो गया। तो आप देखिए 6 दूना 12, और 2 पचे 10, और ये 50, यही ना है, 2 पचे 10, 50, 5 45,
450 यही हमारा आंसर है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2000 पर 18 महीने में 6% वर्ष पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप देखिए 18 महीना, तो आप इसमें फॉर्मूला लगाइए। पी मेरा कितना है, तो हम कहेंगे 2000 और रेट मेरा है 6% और 18 महीना, इसको आप कीजिए 12 से भाग दे दीजिए, वर्ष में बदल जाएगा और बट्टा 100 यही न होता है, और इससे हमारा ब्याज निकल जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब देखिए 6 दूना 12 और 2 नमा 18 और ये मेरा क्या हो जाएगा 200 गुना 9 या 1800, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपया उधार लिए, तो उसके द्वारा ब्याज कितना होगा। हमको इस क्वेश्चन में ब्याज निकालना है। तो आप समझिए 12% की दर से, यानी हम कहें कि 1 साल में कितना, तो 12%, तो 2.5 साल में कितना लगेगा। जब 1 साल में 12% तो 2.5 साल में, 2 साल में तो 24% और 24% और आधा बचा है हाफ ईयर, तो हाफ ईयर में कितना आप समझिए 2 साल में मेरा 24% हो गया और 6 महीना में मेरा ब्याज कितना होगा 6% और 24 6 30%, और इसका मतलब 30% हमको ब्याज लगेगा। और 30% ब्याज किस पे, तो ये ब्याज लगेगा 400 पे, और 400 का 30%, और यही हमारा उत्तर है। आप देखिए 4 तिया 12 120, यही हमारा उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर 100 रुपया की राशि 10 वर्ष की अवधि में 200 रुपया हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमको दर निकालना है, तो आइए हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, P गुना R गुना T बट्टा 100, और यहाँ हमारा ब्याज निकल जाता है। अब देखिए ब्याज बराबर कैसे हम रख देते हैं क्वेश्चन में। तो आप समझिए कि 100 रुपया की राशि है, मान लीजिए P है, और रेट तो निकालना है, और T मेरा 10 वर्ष है, तो बट्टा 100 करेंगे तो क्या निकलेगा। इस फॉर्मूला से हमको क्या निकलता है ब्याज, तो हम कह सकते हैं कि ब्याज मेरा 200 रुपया है। आप यहाँ समझिए इस फॉर्मूला से हमको ब्याज निकलता है, और क्वेश्चन में ब्याज दिया है, तो ये फॉर्मूला जो है ब्याज के बराबर है, क्योंकि इस फॉर्मूला से हमें ब्याज निकलता है। तो इसको अगर हम इतना किए तो ये मेरा ब्याज निकले, और ब्याज मेरा 200 दिया हुआ है। 0 से 0 ख़त्म, ये 1 0 से ये 0 ख़त्म, ये 0 से 1 0 ख़त्म। आइयो आप देखिए R बराबर कितना आ गया 20%, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश ने राकेश से 8000 साधारण ब्याज पर उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपया अधिक भुगतान किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। आप समझिए मुकेश ने राकेश से 8000 साधारण ब्याज पर उधार लिया, इसका मूलधन कितना है, तो हम कहेंगे 8000 उधार लिया, और टाइम कितना दिया हुआ है, ये मेरा मूलधन है, और ये टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, और ब्याज आप देखिए मूलधन से 1440 रुपया अधिक भुगतान किया, यानी मूलधन जो उधार दी गई राशि को मूलधन कहते हैं, और मूलधन से जो अधिक पैसा हमको मिलता है उसे हम ब्याज कहते हैं। तो आइए समझते हैं। और मेरा ब्याज कितना दिया हुआ है, मेरा ब्याज दिया हुआ है 1440 रुपया, और हमको क्या निकालना है, मेरा R निकालना है, रेट निकालना है। आप इसको पहले आप फॉर्मूला एक हम बताए थे वही फॉर्मूला पे रख दीजिए, आपका उत्तर आएगा। देखिए मूलधन यानी 8000, रेट हमको निकालना है, समय दिया हुआ है 3, और बट्टा 100 करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, ब्याज दिया हुआ है। अब देखिए 2 0 से यहाँ 2 0 ख़त्म, 1 0 से यहाँ 1 0 ख़त्म, ये मेरा हो जाएगा। आप देखिए यहाँ 8 तिया आप इसको कटाइए, 3 चौका 12 और 3 अठे 24, क्या हो जाएगा 3 अठे 24, तो 8 छक 48, R बराबर क्या आ जाएगा 6, और यही हमारा आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 12500 की कोई धनराशि सरल ब्याज की दर से 4 वर्ष में
12,500 रुपया हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है तो हम कहेंगे मूलधन P हमको 12,500 रुपया दिया हुआ है और जो है दर से टाइम जो है हमको इसमें 4 वर्ष दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। 12,500 रुपया की धनराशि सरल ब्याज की दर से दिया गया। मेरा मूलधन मतलब हम उधार दिए 12,500, 4 वर्ष में हमको मिल रहा है कितना, देखिए वर्षों में 4 वर्षों में वही धनराशि जो है 15,500 रुपया हो गया। इसका मतलब 12,500 से अधिक मिल रहा है और हमें कितना अधिक मिल रहा है तो आप देखिए 15,500 मिला, इसका मतलब आप देखिए 15,500 रुपया मिल रहा है और उसमें 12,500 रुपया को घटाइए, आप घटाइए तो आपको पता चलेगा कि 3,000 रुपया हमको ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है? 3,000। किससे? मूलधन से 3,000 ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब मूलधन से जो ज़्यादा हमको मिलता है वही मेरा ब्याज है, वही मेरा सूद है। आप समझिए। तो अब ब्याज पता चल गया मेरा कितना, ब्याज मेरा पता चल गया कितना, 3,000। जब ब्याज हमको पता है तो रेट तो मेरा निकल ही जाएगा। आप फॉर्मूला में रखिए 12,500 गुना आर कितना है, आर हमको निकालना है और बट्टा 100 और ये मेरा 3,000 ब्याज है। 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया। आप यहाँ समझिए, ये देखिए यहाँ पे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, अब यहाँ बचा है 2, 4 पंचे 20 और ये मेरा 0। अब यहाँ देखिए 5 से आप खिलाइए 15 बार में 15 और ये 0 150 बार में, 15 पचे 75, सॉरी 50 बार में 15 पचे 75 और ये 15 पचे 75, 15 से नहीं खिलाना था तो आप यहाँ थोड़ा सा समझिए, आप थोड़ा सा यहाँ समझिए। आप यहाँ कटाना है तो आप देखिए 5 एक का 5, बचा कितना 2 और 5 25, ये मेरा 150 आ गया। 5 से खिला रहे हैं, 5 दूना 10, 5 25। आप यहाँ देखिए 25, 5 25, 5 तिया 15 और 5 छः 30, आर बराबर 6%। यही हमारा उत्तर है, यानी 6% का रेट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 6% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 8 वर्ष में 7,500 रुपया का साधारण ब्याज कितना होगा। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन में शुरू में ही हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी देंगे। अभी हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में और डिफ़िकल्ट लेवल का ट्रिक लगाई जाएगी। आपके लिए एक से बढ़कर एक कंटेंट तैयार किया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।